प्रिय भक्तों, अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शनिवार का व्रत करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि की साढ़े साथी खत्म होती है। तो बिना देरी करे सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक दिन स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस बात पर सभी नौ ग्रहों में झगड़ा हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी 9 ग्रह राजा इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आज आपको ये फैसला करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। ये बात सुनकर इंद्र सोच में पड़ गए और उन्होंने इस बात पर फैसले को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी 9 ग्रहों को पृथ्वीलोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दिया। सभी ग्रह पृथ्वीलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपनी बात का जवाब पूछा, जिसको सुनकर राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय दिमाग में आया। उन्होंने अलग अलग धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, रांगा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोने का आसन और सबसे पीछे लोहे के आसन को रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सब अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे पहले और बड़ा होगा, और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव ने समझा कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस बात से शनिदेव नाराज होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी पर भी 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। थोड़े दिनों के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप लिया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर बैठ जाते हैं। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़ा बिजली की तेजी से दौड़ पड़ता है। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में लेकर चला जाता है और राजा को वहां गिराकर गायब हो जाता है। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगते हैं, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिलता। राजा को बहुत तेज प्यास लगती है। जंगल में बहुत घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिलता है। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिए। नगर में पहुंचने के बाद राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। राजा के वहां बैठने पर दुकानदार की काफ़ी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर पर ले आया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते देखते खूंटी सोने के हार को निकल गई। सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसे चोरी का शक हुआ और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो विक्रमादित्य ने बताया कि खूंटी ने हार निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली राजा को अपने घर ले गया और उसे कोलू पर बिठा दिया।
राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरे होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघमल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि गाने वाला अपंग है। जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से ये बात बताई तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने प्राण त्याग देने की बात कही। आखिर राजा रानी ने अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात सपने में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। तब राजा ने शनिदेव से माफ़ी मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी विनती स्वीकार करता हूँ। जो कोई भी मेरी पूजा करेगा, कथा सुनेगा, प्रतिदिन मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगले दिन राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही देखकर हैरान हो गई। तब राजा ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बात बताई। इधर सेठ को इस बारे में पता चला तो वह भागता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी को लेकर अपने नगर पहुँचे तो नगरवासियों ने खुशी के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुनें। और अंत में प्रिय भक्तों, मैं शनिदेव से प्रार्थना करती हूँ कि सभी कथा सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करें, उनके सभी कष्ट दूर करें और अपनी कृपा सभी पर बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।